नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मेष लव राशि फल जुलाई 2023। मित्रों, इसमें हम बात करने वाले हैं कि यदि आपके प्रेम संबंधों में ब्रेकअप की स्थिति है तो पार्टनर कौन सी तारीख में आने के ज्यादा प्रभावित योग रहेंगे। साथ ही मंगल शुक्र की युति पंचम भाव में हो रही है, प्रेम संबंध काफी श्रेष्ठ होने के योग बन रहे हैं। साथ ही ये भी ध्यान रखिए, यह महीना आपके लिए सर्वथा लाभकारी होगा, 100% होगा। ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगर आपकी राशि मेष है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मित्रों, मैं ऐसे ही किसी बात को नहीं कहता, इसलिए प्रमाणित करने के लिए इस ग्रह गोचर पर विशेष दृष्टि डालिए। कुछ समय से मेरे पास में टाइम नहीं था, इस वजह से मैं आपको समझा नहीं पा रहा था, लेकिन आज मेरे पास में भरपूर टाइम है, इसलिए वीडियो अगर लंबी भी होती है तो वो आपके लिए हितकारी होगी, ध्यान रखिएगा। मित्रों, सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर जो गोचर आपको दिखाई दे रहा है उसमें मेष राशि का स्वामी मंगल जो है वो जाकर आपके पंचम भाव में बैठेगा, जो कि 1 जुलाई में मंगल का राशि परिवर्तन सिंह राशि में होगा। और मित्रों, 6 जुलाई में शुक्र का परिवर्तन विशेष रूप से मंगल के साथ में हो जाएगा, मतलब आपके पंचम भाव में हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे प्यार में मुलाकात का योग कब होगा। जो लोग विशेष रूप से अभी प्रेम संबंधों में जुड़े हुए हैं, एक तरफा प्रेम है, प्यार का इजहार करना चाहते हैं, पार्टनर के साथ में जुड़े हुए हैं लेकिन अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट समय रहेगा 18 तारीख से लेकर और 24 तारीख तक। ऐसा क्यों? क्योंकि मित्रों, इतने समय में बुध का राशि परिवर्तन होगा और बुध आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। मित्रों, यहाँ पर मंगल, यहाँ पर शुक्र, यहाँ पर बुध, इन त्रिग्रही योग बन जाएगा। और इस स्थिति में वो पार्टनर जो अपने पार्टनर से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, उनके लिए ये समय मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं हम मित्रों कि इसमें विशेष रूप से क्या लव रिलेशनशिप में संबंधों की स्थिति कितने प्रतिशत बन सकती है और क्या स्थितियां हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट बात इसको समझिए, अगर आपकी कुंडली में शुक्र की महादशा या गुरु की महादशा चल रही है तो ये समय आपके लिए काफी ज्यादा लाभकारी होगा और गुरु चांडाल दोष का कोई प्रभाव भी आपको पीड़ित नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, इस समय में क्या होगा। एक तो वो पार्टनर जो बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे थे, जो ये कह रहे थे कि नहीं हमें आपके साथ में नहीं रहना, या हमें आपके साथ में आगे रिश्ते नहीं बनाने, या हम विवाह के लिए तैयार नहीं हैं, परिवार वालों का सपोर्ट नहीं है, ये सारी बातें जो कर रहे थे वही अब ये आप ये देखेंगे कि उनके अंदर एक परिवर्तन आएगा और ये देखोगे कि वो विशेष रूप से विवाह के लिए उत्सुक भी होंगे और तैयार भी होंगे। एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात ध्यान रखिएगा मित्रों, यहां पर विवाह के जो संबंध की बात है, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी सिचुएशन आपके मन में घर करेगी, और ये जब मन में घर करेगी तो सीधी सी बात है व्यक्ति का मन वहां पर प्रभावित होगा, तभी तो करेगी। ये बात ध्यान रखिए, जब तक आप किसी कर्म को करते नहीं हैं तो उस कर्म का फल आपको प्राप्त नहीं होता। भले ही कितनी ही अच्छी महादशा चल रही हो, लेकिन आप उसके लिए प्रेरित नहीं होगे तो ऐसा नहीं होता कि कार्य आपके पास में खुद चल कर आए। ध्यान रखिएगा मित्रों, मैं समझाता हूं, आप समझिए। विशेष रूप से यहां पर मंगल और शुक्र दोनों ही ग्रह आपके पंचम भाव में बैठे हुए, ध्यान रखिएगा। यहां से मंगल अपनी जो चतुर्थ दृष्टि दे रहे हैं वो वृश्चिक राशि पर है, जो खुद की उनकी स्वयं की राशि है, देखिएगा। और यहां से जब मंगल अपनी ही राशि में दृष्टि देंगे तो ज्यादा बली हो जाएंगे। एक बात तो ये ध्यान रखिए कि खोया हुआ प्यार विशेष रूप से लौट कर आ सकता है।
वो चाहे 5 साल का रिलेशन हो, चाहे वो 10 साल का रिलेशन हो, या फिर 6 महीने पहले ब्रेकअप की स्थिति बनी हो, यहां पर जब भी मंगल ने अष्टम पर दृष्टि दी है, पुराना प्यार लौटकर आया है। ध्यान से समझिएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया, अगर एक व्यक्ति ने भी इस वीडियो को समझ लिया, मैं समझूंगा कि मैंने जो वीडियो बनाई थी वो सार्थक हो गई। मोस्ट इंपोर्टेंट मित्रों, यहां पर शुक्र भी बैठे हुए हैं। शुक्र प्रेम का कारक है और पंचम भाव मैरिड लाइफ और लव लाइफ का भी होता है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लव रिलेशनशिप में है, उनके फिजिकल रिलेशनशिप के भी योग ज्यादा प्रभावित रहेंगे। और यह स्थिति आप देखेंगे मित्रों, विशेष रूप से 14 जुलाई से यह योग ज्यादा प्रभावित होगा। ध्यान रखिएगा मित्रों। पंचम भाव पढ़ाई का भी होता है, विद्या अध्ययन का भी होता है। तो यहाँ पर यह भी समझिए कि विद्या अध्ययन में आपका मन थोड़ा सा, हम ये कह सकते हैं कि बाहर की ओर जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी फील्ड में बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो इस समय आपको अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश है, क्योंकि शुक्र आपको एक उच्च सफलता की ओर भी ले जाता है और धर्म और कर्म में भी जोड़ता है। इसलिए अगर आप एक श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये महीना आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरी और बेहद खास बात मित्रों, पति और पत्नी के बीच में कुछ खास स्थितियां कब बन सकती हैं? क्या पति और पत्नी के मतभेद की स्थिति जो बनी हुई थी, क्या उसमें कुछ बदलाव आएगा? क्या थर्ड पार्टी वाला पार्टनर यहां पर जा सकता है? ध्यान रखिएगा मित्रों, 2 बातें यहां पर कहूंगा और मोस्ट इंपोर्टेंट कहूंगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर आपसे अलग जा रहा है, तो यह समय में शुक्र और मंगल दोनों प्रेम को बढ़ाने के कारक है। आप अपने प्रेम को श्रृंगार के माध्यम से, आप अपने सजावट के माध्यम से अपने आप को निखारिए और आप अपने पति को एक श्रेष्ठ स्थिति में ला सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं, आकर्षण की शक्ति बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, जो पुरुष हैं जो चाहते हैं कि इस समय में उनके पार्टनर उन्हीं के साथ में जुड़े रहें, तो उन्हें चाहिए कि इस समय में वो विशेष रूप से महादेव को शुक्रवार के दिन दही और विशेष रूप से चीनी मिलाकर दही चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके श्रेष्ठ संबंध बने रहेंगे। दूसरी और बेहद खास बात मित्रों, यहां से मंगल जब अष्टम पर दृष्टि दे रहा है, तो जो एक्स्ट्रा अफेयर हैं, अगर वो ज्यादा इन्वॉल्व हैं, तो वो और गहरी स्थिति में जाएंगे। ये भी बात ध्यान रखिएगा मित्रों। यहां पर शुक्र सप्तम के कारक होकर पंचम में बैठे हुए हैं, इसलिए ये भी बात ध्यान रखिए कि अगर आपने अपने पार्टनर को समय नहीं दिया, तो उस स्थिति में पार्टनर यहां पर थर्ड पर्सन के साथ में जुड़ने के अधिक चांस हैं। ये बात ध्यान रखिए। वैसे मैरिड लाइफ काफी श्रेष्ठ रहेगी। इस समय में यात्राएं बहुत होंगी, पार्टनर के साथ में बहुत अच्छे रिलेशन रह सकते हैं, मैरिड लाइफ में भी रह सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर को समझते हैं, उनकी केयर करते हैं, तो यह समय आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। एक और बात मित्रों, पंचम भाव आपकी पुत्र प्राप्ति का भी होता है। तो ये बात भी ध्यान रखिए कि मंगल जब पंचम में बैठा है, तो संतान प्राप्ति के जो योग हैं वो अधिक प्रभावित हैं, और ये रहेंगे 6 जुलाई से लेकर और विशेष रूप से आपके 30 जुलाई तक। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट स्थिति बन रही है। इसमें भी मित्रों ध्यान रखिए कि विशेष रूप से मासिक धर्म से 5 रात्रि त्याज्य कर 1 रात्रि से 2, 4, 6 रात्रियों में बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिलती है, और उसमें पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। विशेष रूप से 5 रात्रि के बाद 1, 3, 5, 8 इन रात्रियों में पुत्री प्राप्ति के योग बहुत खास रहते हैं। इसमें भी विशेष ध्यान रखिएगा मित्रों। यहां पर अगर हम नौकरी की बात करें,
जॉब के विषय में बात करें तो आप ये देखिए कि मंगल शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो आपके सूर्य हैं वो तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। और ये तृतीय भाव मतलब यह जो भाव होता है भ्रातृ भाव होता है, कर्म भाव भी मानते हैं इसको। और बहुत हद तक यह भाव में जब सूर्य होते हैं तो व्यक्ति को अपनी कार्य की ओर प्रेरित करते हैं। इस समय में अगर आपका कोई आर्मी का एग्जाम होने वाला है या आपका कोई शिक्षा से रिलेटिव एग्जाम है तो उसमें आप 100% सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इंजीनियरिंग लाइन में या फिर मीडिया से आप जुड़े हुए हैं तो आपको अधिक लाभकारी स्थितियां देखने को मिलेंगी मित्रों। वहीं शुक्र लग्जरी लाइफ जीने के लिए आपको प्रेरित करेगा। मतलब अगर आप श्रृंगार से रिलेटिव कोई दुकान कोई शॉप खोलना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। यह समय में अगर आप कोई मशीनरी काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह महीना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। 18 तारीख में, 24 तारीख में और 28 तारीख में प्रबल स्थिति और श्रेष्ठ योग रहने वाला है मित्रों। वहीं हम यदि आपके व्यापार की बात करें तो व्यापार का मालिक बुध 22 तारीख के बाद बहुत अच्छी स्थिति बनाएगा। पंचम भाव में जब ये त्रिग्रही योग बनेगा तो व्यापार में अधिक लाभ की स्थितियां देखने को मिलेंगी। चाहे आपका सब्जी से रिलेटिव व्यापार हो, चाहे आपका कपड़े से रिलेटिव व्यापार हो, विशेष रूप से ये तीन चीजों में ज्यादा लाभ देंगे। यदि आप कोई अनाज गल्ले से संबंधित कार्य करते हैं, मंडी से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उसमें अधिक लाभ आपको मिलेगा। साथ ही बुध आपको एक नई तकनीक की ओर ले जाएगा, आपको एक नई राह देगा। और उस स्थिति में यदि आप इस समय में बैंक से लोन लेते हैं तो वो भी आपके लिए हितकर और रुचिकर रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट मित्रों, एक बात और मैं कहूंगा कि यहाँ पर विशेष रूप से ये भी समझिएगा कि ब्रेकअप का पार्टनर लौटकर कब आ सकता है, कब उसकी एक श्रेष्ठ स्थिति बन रही है, कौन सा समय ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा वो भी जान लीजिए मित्रों। यहां से आप पहले ग्रहों की दृष्टियों को समझ लें, वो ज्यादा आपके लिए लाभकारी है। सूर्य आपके तृतीय भाव में बैठकर आपके भाग्य पर दृष्टि दे रहे हैं, मतलब भाग्येश का सूर्य हो रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इस समय में आपकी धर्म कर्म में ज्यादा आस्था बढ़ेगी, धर्म के प्रति आपकी रुचि ज्यादा प्रभावित होगी। साथ ही संबंधों में आप अपनी पत्नी को ज्यादा महत्व देंगे, ये बात भी समझिएगा मित्रों। वहीं मैं आपको बता दूं, यहां पर एक और खास स्थिति, गुरु यहां पर राहु के साथ में बैठे हुए हैं। अगर आप विशेष रूप से इस समय में, मैं बता रहा हूं आपको, जुआ लॉटरी सट्टे से संबंधित आप कार्य करते हैं या कोई गेम आप मोबाइल में खेलते हैं या कोई गेम आपको ज्यादा पसंद है, 18 से 30 तारीख आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। इस समय में आप ये भी कह सकता हूं कि ये जुआ है, इसमें आप बहुत कुछ कमा भी सकते हो और एक श्रेष्ठ स्थिति यहां पर निर्मित है। वहीं मित्रों, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको बता दूं कि गुरु राहु के साथ में है। मैंने पहले भी कहा, अगर आपकी कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है, ध्यान रखिएगा, गुरु की महादशा चल रही है, उसमें शुक्र का अंतर है, कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ में 100% आने वाला है। 3 जुलाई 2023 में गुरु पूर्णिमा रहने वाली है, इसलिए जो भी लोग गुरु चांडाल दोष से ज्यादा पीड़ित हैं वो सभी गुरु दीक्षा जरूर ले लें, ये बात विशेष ध्यान रखें मित्रों। एक मंत्र का आप जप करें, विशेष रूप से चंडे चानिहते दैत्य मुंडे चावनिपास्ते बहुलेषु च सैन्येषु छैत्येश्वर सुरेश्वरा। मित्रों, अगर आप ये मंत्र नहीं कर सकते, गुरु चांडाल दोष से ज्यादा प्रभावित है, तो इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हो। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इसका आप जप करिए। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो केवल आप भद्रकाली चालीसा का पाठ करिए। ध्यान रखिए, भद्रकाली चालीसा का जो लोग पाठ करते हैं उन पर गुरु चांडाल दोष का प्रभाव नहीं होता।
विशेष ध्यान रखिएगा। मित्रों, यहां से गुरु आपके पंचम भाव पर भी दृष्टि दे रहे हैं, तो ये भी बात ध्यान रखिए कि घमंड थोड़ा आप में रहेगा, क्रोध थोड़ा आप में रहेगा, जल्दबाजी में निर्णय आप लोगे और यहीं आप गलती कर दोगे, यहीं आपके लिए समय बिगड़ जाएगा। सप्तम पर राहु की दृष्टि है, परंतु शुक्र पंचम में बैठा हुआ है, इसलिए कोई प्रभाव नहीं होगा। ऐसे समय में आपके संबंधों में बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं नवम पर राहु और गुरु दोनों दृष्टि दे रहे हैं, लेकिन नवम पर सूर्य की दृष्टि प्रभावी हो रही है, इसलिए धार्मिक यात्राएं अच्छी होंगी, अच्छे संबंध आपके होंगे, एक श्रेष्ठ स्थिति मिलेगी, पिता का सपोर्ट मिलेगा, परिवार का सपोर्ट मिलेगा और यह समय यात्राओं के लिए ज्यादा लाभकारी होगा। एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात मित्रों, शनि आपके शश महापुरुष योग में बैठे हुए हैं, एकादश भाव में, लाभ के भाव में। तो मित्रों, इस समय में किसी भी प्रकार का मशीनरी कार्य आपको ज्यादा लाभकारी होगा, ध्यान रखिएगा। मित्रों, एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात और भी समझ लें कि इस मई के महीने से जो योग बना था, ध्यान रखिएगा, वो योग अभी खत्म हो गया, जो कि 30 जून 2023 में खत्म हुआ। अब मित्रों, जो योग बन रहा है वो ज्यादातर संबंधों को श्रेष्ठ स्थिति में ले जाएगा और भटकाव नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। मित्रों, आप ये ध्यान रखें कि मेष राशि वाले जातकों के विशेष रूप से इस महीने में संबंध कितनी राशियों के साथ में श्रेष्ठ रहेंगे वो समझिएगा। मेष सिंह का संबंध में किसी भी प्रकार की ब्रेकअप की स्थिति बनी थी तो वो सुधर जाएगी और यहां पर वो पार्टनर लौट कर आएगा। दूसरी और मोस्ट इंपोर्टेंट बात मित्रों, यहां पर आप ये भी देखिए कि तुला राशि के साथ में यहां पर मेष राशि की स्थिति काफी श्रेष्ठ होगी, धनु राशि के साथ में काफी अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। और मित्रों, यहां पर मैं ये कहूंगा कि धनु राशि वाले जातकों को जल्दबाजी में निर्णय से बचना चाहिए खास। मित्रों, वहीं कुंभ राशि वाले जातकों के साथ में मेष राशि वाले जातकों के संबंध इस जुलाई के महीने में मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत खास रहेंगे, ध्यान रखिएगा। मित्रों, यह बताया मैंने आपको गोचर के माध्यम से। अब कुछ खास स्थितियां और भी समझ लो जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। आप ये जानते होंगे कि शनि अष्टम भाव पर दृष्टि दे रहा है, इसलिए आपकी विदेश की यात्राओं भी ये कराएगा, विदेश की यात्राएं कराएगा। साथ ही यही शनि आपके रिश्ते को तोड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, मैं ये कहूंगा कि आप अभी वर्तमान में ज्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा करिए। चमेली का तेल महादेव को शनिवार के दिन चढ़ाइए, ऐसा करने से शनि प्रसन्न होते हैं। और अगर आपके पास में शनि मंदिर है तो शनि मंदिर पर थोड़ा सा तेल चढ़ाने से आपके विशेष रूप से संबंधों में श्रेष्ठता देखने को मिलेगी। दूसरी और बेहद खास बात मित्रों, यहां पर कुंभ राशि में शनि भाग्येश के मालिक होकर लाभेश के मालिक है, और लाभेश का मालिक शनि, अगर आपकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है, ध्यान रखिएगा, ये समय मजाक की बात नहीं है, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा और खास होगा, लेकिन आपके संबंधों को ये तोड़ेगा। ये बात ध्यान रखिए। अगर आपको अनुभवगम हो रही है तो आप हमारे नंबरों पर विशेष रूप से जुड़ सकते हैं, आप विशेष रूप से अपनी कुंडली की रीडिंग करा सकते हैं। मैंने कई वीडियो में बताया है कि मेष राशि वाले जातकों के ब्रेकअप कब कब हुए हैं, एक बार फिर सुन लें। 2019 में जो रिश्ते टूटे हैं वो लौट कर भी आए हैं 2021 में। मित्रों, वहीं मैं आपको ये बता दूं कि अप्रैल के महीने में ब्रेकअप हुआ था मेष राशि वाले जातकों का, उसके बाद विशेष रूप से अक्टूबर में और उसके बाद अभी जनवरी में। मित्रों, जिन लोगों की कुंडली में शनि अष्टम के कारक हैं, ध्यान रखिएगा, संबंधों में जरूर थोड़ा तोड़ते हैं, लेकिन ये व्यक्ति को एक ऐसी राह देते हैं कि वो एक सफलता की ओर जाता है, ध्यान रखिएगा। शनि अष्टम में कभी खराब नहीं होते, ये मैं कह रहा हूं आज। अष्टम में शनि कभी खराब नहीं होते, ये मत कहना कि अष्टम में शनि खराब होते। अगर आपके शनि अष्टम में है तो आपकी आयु की वृद्धि कर देंगे, आयु को बढ़ा देंगे। समस्याएं आपके जीवन में आएंगी,
समस्याओं से आपको लड़ना पड़ेगा, लेकिन आप ये भी समझिए कि शनि आपको शुद्ध कर देंगे और आपके संबंधों में एक श्रेष्ठता और सफलता देंगे। मित्रों, तलाक का योग भी शनि राहु की युति के कारण बनता है। अगर शनि और राहु द्वादश भाव में बैठे हुए हो या राहु द्वादश में हो तो तलाक का योग बन जाता है। उस स्थिति में आप बहुत कोशिश करोगे तब भी बहुत मुश्किल होता है रोकना। लेकिन मित्रों, आज मैं आपको एक अद्भुत उपाय बता रहा हूं, उसे जरूर करें। गुरु चांडाल दोष आपकी कुंडली में बना हुआ है, इसलिए गुरु के मंत्र का जप करिए। नहीं हो सकता तो गाय को गुड़ और चना आप प्रत्येक गुरुवार को खिलाइए, इससे भी गुरु चांडाल दोष की समाप्ति होती है। मित्रों, और एक विशेष बात, कोशिश करिए कि इस समय में काली चीजों का अधिक से अधिक दान हो सके। अगर ऐसा भी करते हो तो भी राहु का प्रभाव कम ही होगा। आज के लिए इतना ही।